दोस्तों का एक ग्रुप जंगल में ट्रिप पर गया था। वहां उन पर आदमखोर चींटियों ने हमला कर दिया। ज्यादातर साथी मारे गए और केवल 3 लोग ही बचे। एक लड़का, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका सबसे अच्छा दोस्त। उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्त ने धोखेबाजी की। उन्होंने लड़के को चींटियों के झुंड के सामने फेंक दिया ताकि वे खुद बच सकें। चींटियों ने उसे जिंदा नोच नोच कर मार डाला। जब लड़के की आंख खुली तो उसने पाया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। वह अतीत में पहुंच चुका था। शुरुआत में उसे लगा कि यह सिर्फ एक दुस्वप्न था, लेकिन जब उसने होटल के मालिक को उबलते पानी से चींटियों को मारते देखा तो उसे यकीन हो गया कि वह सच में अतीत में लौट आया है। उसने तुरंत मालिक को रोका और सबको चेतावनी दी, ये आम चींटियां नहीं, आदमखोर चींटियां हैं। इन्हें मत मारो, ये बदला लेने वाली होती हैं। अभी यहाँ से भागो। लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। गर्लफ्रेंड और दोस्तों ने उसे पागल और साइको कहा। होटल मालिक ने कहा कि उसने पूरे रिसोर्ट में पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो एक मासूम लड़की बाहर ही खड़ी रही। मालिक ने उसे एक विशेष कमरे में जाने को कहा। लड़के को याद आया कि पिछली जिंदगी में उस कमरे का दरवाजा गिरने से उस लड़की का पैर टूट गया था। उसने दौड़कर लड़की को रोक लिया और उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद उस लड़की को लड़के की बात पर थोड़ा यकीन होने लगा। लड़के को याद था कि आदमखोर चींटियां सिरके से डरती हैं, इसलिए उसने होटल के एक ऐसे स्टोर रूम को चुना जो सिरके के मटकों से भरा था। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी और उस लड़की को भी सुरक्षा के लिए सिरके की एक बोतल दे दी। रात होते ही धोखेबाज गर्लफ्रेंड और दोस्त बाहर घूम रहे थे। तभी लड़की के पैर और चींटी चढ़ी दोस्त ने एक चींटी को अपने हाथ से कुचल दिया। लड़के ने उन्हें दूर से चेतावनी दी, तुमने स्काउट चींटी को मार दिया है, अब वह फेरोमोन्स छोड़ेगी और पूरी चींटियों की फौज आ जाएगी। दोनों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, उसे कायर कहा और गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप की धमकी दी। बात इतनी बढ़ गई कि दोस्त ने लड़के को पीट दिया। तभी लड़के ने अपनी घड़ी देखी, उलटी गिनती पूरी हो चुकी थी। वह तुरंत अपने सिरके वाले सुरक्षित कमरे में चला गया। बाहर अचानक चींटियों का हमला शुरू हो गया। गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त की टांगों पर चींटियां चढ़ने लगी। वे दर्द से चिल्लाने लगे और होटल मालिक से मदद मांगने लगे, लेकिन मालिक मदद करने के बजाय गलत इरादों से उन्हें देखता रहा। तभी ऊपर पेड़ से दोस्त के सिर पर एक चिपचिपा द्रव गिरा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, सामने विशालकाय आदमखोर चींटी खड़ी थी। चींटी को देख के वह चीखने लगा।